हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होती हैं बीटी फसलें। उनको जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या होती है जीएम फसल, क्योंकि अगर जीएम फसल समझ में आ गया तो बीटी फसल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद गोल्डन राइस भी आराम से समझ में आ जाएगा। आज जो आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी वाला जो आपका चैप्टर है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीटी फसल। उसमें से बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन घूम के आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना। तो आज जानो क्या होती है जीएम फसल। सबसे पहले तो देखो जीएम का मतलब क्या है। जीएम का मतलब है जेनेटिक मॉडिफाइड। क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड, यानी कि हम इसको आनुवांशिक रूपांतरित फसल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित फसल। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ हेरफेर हो रहा है, कुछ कुछ रूपांतरण हो रहा है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूपांतरित फसल। पेपर में क्वेश्चन आए आनुवांशिक रूपांतरित फसल पर टिप्पणी, ये लिख देना। पेपर में क्वेश्चन आए जीएम फसल कैसे कहती है, ये लिख देना। कितना आसान है, बस समझने का प्रयास करो। देखो, ऐसी फसल जो जीन स्थानांतरण के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि जीन में कोई हेरफेर होगा, जीन में कोई स्थानांतरण होगा, उसके द्वारा तैयार की गई फसल जीएम फसल क्या कहलाती है? उसके द्वारा तैयार की गई फसल जीएम फसल कहलाती है, या फिर आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। बस जीन में कुछ हेरफेर होता है, जीन में स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। अब बारी आती है इनके लाभों की। क्या लाभ है इनके? अरे इनसे कोई लाभ मिलेंगे तभी तो इनको बनाया। इनको क्यों बनाया? ताकि इनसे कुछ लाभ मिले। क्या लाभ मिले इनके? देखो, इन फसलों को उत्पन्न करने में कम समय लगता है, समय की बचत होती है। आज के टाइम में समय बहुत कीमती है और समय को बचाने के लिए इन फसलों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे समय बचता है, कम समय में तैयार हो जाती है, समय बचता है, ठीक है ना। इन फसलों पर ठंडा, सूखा, लवण एवं ताप आदि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि देखो, लवण सूखा, ठंडा ठंडा पड़ेगा, तापमान ज्यादा गर्म हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये फसलें रासायनिक उर्वरक व पीड़क नाशी जो होती हैं उन पर निर्भर नहीं होते। यानी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, मैंने पढ़ाया है, जाके देख क्लासों के अंदर, ठीक है ना। और पीड़कनाशी पर इनका क्या पड़ता है? कम प्रभाव पड़ता है। जो पीड़कनाशी होती हैं, यानी कि जो कीटनाशक होते हैं, उनका इन पर जरूरत नहीं पड़ती जार डालने की, मतलब कम जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये फसलें अनाज का कम नुकसान करती हैं, जो अनाज होते हैं उनका कम नुकसान करती हैं। तो ये सब इनके क्या हो गए? फायदे हो गए। अब बारी आती है क्या होती है बीटी फसल, ठीक है ना। तो देखो, इसके द्वारा तैयार की गई एक फसल है बीटी फसल। सीधी सी बात है, मैंने कहा था ऐसी फसलें जो जीन के स्थानांतरण के द्वारा तैयार की जाती हैं। तो बस क्या है बीटी फसल? सबसे पहले जानो बीटी का मतलब क्या है। बीटी का मतलब है बेसिलस थूरिनजिएसिस। क्या है? बेसिलस थूरिनजिएसिस। बेसिलस थूरिनजिएसिस, ठीक है ना। बेसिलस थूरिनजिएसिस एक जीवाणु है जिसके द्वारा फसल उत्पन्न की जाती है। देखो, बीटी फसल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल है। इसका मतलब बीटी फसल एक जीएम फसल है। कैसी फसल है? जीएम फसल, या जो आनुवांशिक रूपांतरण के द्वारा, जीन के स्थानांतरण के द्वारा बनाई गई है, उसे क्या कहेंगे? बीटी फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटी फसल कहेंगे, ठीक है ना। तो बीटी फसल एक आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, या फिर कैसी फसल है? कैसी फसल है? बोलो, कैसी फसल है? जीएम फसल है, ठीक है ना, जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसमें जो कीटनाशक होते हैं, अब आपने सुना होगा फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करो, करते होगे आप लोग, लेकिन इन फसलों में कीटनाशक के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। क्यों नहीं पड़ती? बीटी फसलें बेसिलस थूरिनजिएसिस नामक जीवाणु के द्वारा तैयार की जाती हैं। बीटी जीवाणु पौधे में बीटी विष उत्पन्न करता है। जो बेसिलस थूरिनजिएसिस जीवाणु है, वो जो फसल है, पौधा है, उसमें क्या उत्पन्न करता है? बीटी विष। क्या उत्पन्न करता है? बीटी विष उत्पन्न करता है, ठीक है ना। विष का काम क्या होता है सब जानते हैं। जब कोई कीट फसल को नुकसान पहुंचाता है तो बीटी जो विष होता है वो कीट की क्या होती है? आहार नाल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी कि उसकी आहार नाल, जो उसकी कीट की आहार नाल है, उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिससे क्या कहते हैं? कीट मर जाता है। सीधी सी बात है। तो बीटी फसलों के अंतर्गत बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का हो गया, बीटी टमाटर हो गया, बीटी तमाकू हो गया, इतनी सारी फसलें आती हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी आती है, आप यहाँ पर लिख दोगे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। उसके बाद बारी आती है क्या होता है? गोल्डन राइस। तो जो चीज बीटी फसल है वही चीज गोल्डन राइस है, यानी कि ये भी जीएम फसल द्वारा तैयार किया गया है। गोल्डन राइस इंपॉर्टेंट है। देखो, जो गोल्डन राइस है, इसके ऊपर 2024 में क्वेश्चन आया था कि गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखो, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। इस बात को तो रट लो, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन करके, अरे जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, वही समझ चीज आ गई, उत्पन्न करके, परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए करने वाले चावल का क्या किया? विकास किया। यानी कि गोल्डन राइस क्या है? चावल, सुनहरा चावल है, जिसे हम गोल्डन राइस या सुनहरा चावल कहते हैं, ठीक है ना। यह एक आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। कैसा पौधा है? आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, यानी कि जीएम फसल है, जीएम पौधा है, ठीक है ना।
जिसमें बीटा कैरोटीन प्रोटीन, इसके अंदर देखो दो चीज याद रखनी है आपको। बीटी जो आपका जो गोल्डन राइस है उसमें आपको दो चीज याद रखनी है। इसमें बीटा कैरोटीन जो होता है उसकी मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का स्रोत है ये आपको याद करके रखना है। बाकी सब कुछ आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो गोल्डन राइस पेपर में पूछ लिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आ जाता है। और बीटी फसल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसके ऊपर याद करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है, समझ के ही जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। अब ये सीरीज समाप्ति की ओर है। थोड़ी बहुत वीडियो इस सीरीज में और ऐड करनी होंगी आपके पेपर के आने तक, तो और ऐड कर दी जाएंगी। लेकिन अब केमिस्ट्री की सीरीज शुरू करने का टाइम आ चुका है। आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर केमिस्ट्री की नई वीडियो देखने को मिलना चालू हो जाएंगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।